तन तन रामदास गुरु। ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आपको पता ही है कि गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व 11 अक्टूबर 2022 को आ रहा है। इस दिन के लिए उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की यात्राओं में और उनके जीवन के जो कार्य किए गए उनकी चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको जो गुरु महाराज ने समर्था दे रखी है उसके अनुसार आपको जो भी कुछ बता सकता हूँ ज़रूर बताऊँगा। 1534 के आज के दिन ही गुरु रामदास जी, जिनका उस समय जो नाम था भाई जेठा जी था, उनका जन्म हुआ। मैं उनके बचपन की ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, आप सारे ही जानते होंगे। 2.5 वर्ष की उम्र में उनकी माता चली गई और माता का स्वर्गवास हो गया। और फिर वो उस समय बहुत रोए तो पिता ने कहा कि मैं बैठा हूँ ना, तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। और परंतु होनी को क्या मंजूर था। 7 साल की आयु में पिता भी अकाल चलाना कर गए। दादा के परिवार ने कोई सपोर्ट ना दी, कोई हाथ नहीं पकड़ा। नानी ने आकर बच्चे को संभाला, अपने दोहते को संभाला और फिर साथ लेके अपने गांव में, क्योंकि गुरु जेठा जी का जन्म लाहौर में चूना मंडी में उनका जन्म हुआ था। उनको अपने गांव बासरके में ले आई, बासरके में लाकर और अपने पास रखा। 5 वर्ष तक बासरके में ही रहे। 12 वर्ष की आयु हुई तो उधर गुरु अमरदास जी से भी उनकी भेंट हुई थी बासरके में, क्योंकि गुरु अमरदास जी का गांव भी बासरके है। गुरु अमरदास जी ने आपको ढांढस बधाया। उस समय वो तभी गुरु अंगद देव जी के शरण में आए थे और सेवा कर रहे थे। जब गुरु जेठा जी 12 वर्ष के हुए तब गुरु अंगद देव जी ने 1546 में गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को आज्ञा की कि वो गोविंदवाल बसाने के लिए उनको भेजा। गोविंदवाल बसाने के लिए भेजा तो गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को भी वहीं बुला लिया। भाई जेठा जी भी वहीं आ गए अपनी नानी के साथ। और वहाँ पे आके भी जितनी देर बासरके में रहे तो चने उबाल कर, जिसको पंजाबी में घुंगड़ियाँ कहा जाता है, चने उबाल कर और बेचा करते थे। और यही काम उन्होंने गोविंदवाल साहब आके भी करते रहे। और साथ में जो गोविंदवाल साहब की सेवा हो रही थी उसकी सेवा भी में पूरे जुटे रहे। इस तरीके से जब गोविंदवाल साहब बनकर पूरा होने को आ गया, 1552 में 12 वर्ष बाद 12 वर्ष गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की। 12 वर्ष बाद
उनको गुरियाई गद्दी मिली। तो 1553-52 में उनको गुरियाई गद्दी मिली। तो उन्होंने, क्योंकि जब जेठाजी, भाई जेठाजी गुरु गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास जी के बहुत नज़दीक आते चले गए, क्योंकि उनकी सेवा भावना को देखते हुए, तो उन्होंने अपनी बेटी बीबी भानी की शादी गुरु अमरदास जी से, गुरु भाई जेठा जी से कर दी। भाई जेठा जी से शादी की और कार्य में जुट गए। तब जब घर के जमाई बन गए, तब भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई भी सेवा में कोई कमियां आए। सेवा उसी भाव से करते रहे। हालांकि लोगों ने कुछ ताने भी किए कि घर के जमाई से इतने काम कराए जा रहे हैं, परंतु वो निसंकोच सारी सेवा करते रहे। उसका फल ये मिला कि आगे चलकर उनको बहुत इम्पोर्टेंस मिली। जो उनकी कार्य को देखते हुए एक बार जब गोविंदवाल साहब कंप्लीट हुआ, तो वहाँ बाउली साहब बनाई गई। तो वो एक ऐसा चैप्टर था कि सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता का भाव गुरु अमरदास जी ने पैदा किया था कि जो भी आए पहले पंगत में बैठकर लंगर छके और फिर संगत में आए। और दूसरा, उन्होंने जो बाउली साहब बनाई थी उसमें सभी को नहाने के लिए कहा, सभी को नहाने का एक स्थान कर दिया। उसमें जात पात को दूर करने का उन्होंने शुरुआत की। परंतु इसकी जो रिपोर्ट थी वो राजा अकबर तक पहुंची। जो आसपास के जो ब्राह्मण जाति के या उच्च जाति के लोग थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमें अनदेखा किया जा रहा है। जब अकबर के पास बुलाया गया गुरु अमरदास जी को, तो गुरु अमरदास जी खुद नहीं गए, उन्होंने भाई जेठा जी को ही भेजा। भाई जेठा जी को भेजा और भाई जेठा जी ने अकबर को सिक्खी के आदर्शों के बारे में बताया, बड़े प्यार प्रेम से। तो गुरु अकबर को समझ आ गई और वापस आ गए। उसके पश्चात 1570 में गुरु अमरदास जी ने सोचा कि गोविंदवाल साहब में तो अब काफ़ी रौनक हो गई है और प्रचार के लिए दूसरे स्थान के लिए किया जाए। तो जो आज अमृतसर है, इस स्थान को चुना गया। इस स्थान में चुनकर और गुरु का चक बनाया, गुरु का चक बनाकर और ये सेवा भाई जेठा जी को दी। भाई जेठा जी की सेवा देखते हुए 1574 में उन्होंने यह ताल भी खटाया। 1574 में जो है उन्होंने गुरियाई गद्दी अपने जमाई, इससे पहले उनकी परीक्षा भी हुई। एक उनके जो दूसरे भी साधु थे, उनको भी एक थड़ा बनाने के लिए कहा गया। थड़ा बनाने की परीक्षा में भी पास हुए। तो उन्होंने, गुरु अमरदास जी ने 5 पैसे नारियल रख के भाई जेठा जी को गुरु रामदास बना दिया और गुरु रामदास बनाकर और उनको गुरियाई गद्दी, चौथे गुरु की गुरियाई गद्दी दे दी। परंतु गुरु रामदास जी के मन में ये भावना पैदा हुई कि भाई मेरे को परमात्मा ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो उन्होंने अपने वाणी से उचारा, जो हमारी विध होती मेरे सतगुरा,
साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। इस तरीके से गुरु रामदास जी ने भगवान को कहा कि भगवान जी आपने मैं कहाँ पे था, कहाँ से उठा के मेरे को कहाँ पे लाए हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब वो अमृतसर का कार्य कर रहे थे तो अमृतसर से भी उनके लिए जो वाणी कही गई, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुर कहावै, पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। और ये गुण जब सबने गुरु रामदास जी के अंदर देखे तो भट्टों ने भी गुरु रामदास जी की स्तुति में अलग अलग भट्टों ने अलग अलग दोहे गाए गए। तकरीबन 32 दोहे गुरु रामदास जी की स्तुति में कहे गए। और इसी तरीके से भाई नल जी वो भी अपने एक दोहे के द्वारा अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम अवगुण बड़े एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। ये भाई कीरत जी का है। माया मोह परम पै पूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। ये भट्ट कीरत जी द्वारा ये इस वाणी का उच्चारण किया गया कि हे रामदास जी, इस कलयुग के युग में मेरे को भी आप संभाले, मेरे को भी देखें। इस तरीके से गुरु रामदास जी ने जो अमृतसर में जो कार्य किए उसमें सबसे बड़ा कार्य किया। उन्होंने 52 कित्ते 42 या 52 कित्ते बताए जाते हैं कि लोगों को वहाँ इस्टेब्लिश किया। अलग अलग कित्ते अलग अलग काम करने वालों को वहाँ इस्टेब्लिश किया। और आसपास उसके जो जिसको आज हरमंदिर साहिब अमृतसर कहा जाता है उसके आसपास सारी इस तरह के बसों की। और बसों करने के पश्चात जो प्रभाव उसका आया, उसमें जितने भी आसपास के लोग थे वो वहाँ अमृतसर में आकर बसने लग गए। और इस तरीके से उन्होंने अमृतसर नगरी को चमका दिया। उसके पश्चात जब भी आगे जो सेवा होती रही उसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ जो उन्होंने कार्य किए उसके लिए। और उन्होंने सिक्खी प्रचार के लिए भी बहुत कार्य किए और सिक्खी के प्रचार को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया। ताल पूरा नहीं खटाया जा सका, हम ताल जो बनाया था वो पूरा नहीं खटाया जा सका। उसको बाद में उनके पश्चात उनके पुत्र गुरु अर्जन देव जी ने पूरा किया। और उसी में ही हरमंदिर साहब की नींव रखकर हरमंदिर साहब बनाया। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।